नमस्ते। लुइस फॉन्सी और डैडी यांकी का डेस्पासितो। अरे, इसकी धुन तो हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी इसके शब्दों पर गौर किया है? देखिए, इस गाने की जो जबरदस्त कामयाबी है, उसके पीछे सिर्फ एक कैची बीट नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी छिपी है। तो आज हम इसी कहानी की कला को समझेंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों में से एक है। पर सवाल ये उठता है कि इसकी कहानी में ऐसा क्या खास है? वो कौन सी बात है जो धुन से आगे जाकर इसके शब्दों को इतना इतना पावरफुल बना देती है? चलिए पता लगाते हैं। तो गाने की कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त चुंबकीय आकर्षण से। मतलब एक ऐसा खिंचाव जिसे महसूस करने में एक पल भी नहीं लगता। कह सकते हैं पहली नजर वाला एक ऐसा कनेक्शन जिसे कोई रोक ही नहीं सकता। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल सीधे और साफ इरादे से होती है। यहाँ कोई लुका छिपी नहीं है, कोई घुमाव नहीं। देखने से एक चाहत पैदा होती है और उस चाहत से एक पक्का इरादा, मुझे आज तुम्हारे साथ डांस करना ही है। और इस जबरदस्त खिंचाव को दिखाने के लिए क्या कमाल का मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। तुम चुंबक हो और मैं लोहा। ये लाइन बताती है कि ये सिर्फ एक अचानक उठा आकर्षण नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोचा समझा प्लान है। मतलब ये सिर्फ एक इम्पल्स नहीं, ये एक सोची समझी शुरुआत है। तो ठीक है, अट्रैक्शन तो बन गया, लेकिन ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है? यहीं पर इस गाने का सबसे मुख्य आइडिया, इसका कोर फलसफा सामने आता है, जो इसके टाइटल में ही छिपा है। डेस्पासितो, एक स्पेनिश शब्द जिसका मतलब है धीरे धीरे। बस ये एक शब्द, यही इस पूरे गाने की बुनियाद है। ये साफ कर देता है कि इस कहानी में किसी भी तरह की जल्दबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये फलसफा हर पल को जीने के बारे में है। मैं जल्दी में नहीं हूँ, मैं इस सफर का अनुभव करना चाहता हूँ। शुरुआत धीमी होगी ताकि बाद का जो जुनून है वो और भी गहरा हो सके। ये अपने आप में एक कला है। और ये जो धीरे धीरे का आइडिया है ना, ये सिर्फ हवा में नहीं है, बल्कि इसे बहुत ही खास एक्शंस में तोड़ा गया है। धीरे धीरे गर्दन पर सांस लेना, फिर कानों में कुछ फुसफुसाना और धीरे धीरे चुंबनों से हर कदम में सब्र और गहराई दिखाई देती है। अब कहानी और भी गहरी और पोएटिक होती जाती है। यहाँ गीतकार इंटिमेसी को, यानी अंतरंगता को दिखाने के लिए कुछ कमाल के मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, तुम्हारी भूल भुलैया की दीवारों पर हस्ताक्षर करना। यहाँ शरीर को सिर्फ शरीर की तरह नहीं, बल्कि एक उलझी हुई, एक आकर्षक जगह की तरह देखा गया है, जिसे एक्सप्लोर करना है। यह सिर्फ एक जिस्मानी नहीं, बल्कि एक खोज की यात्रा है। और फिर आता है पहेली का मेटाफर। तुम्हारी सुंदरता एक पहेली है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए मेरे पास वो खोया हुआ टुकड़ा है। ये लाइन गहरे स्तर पर जुड़ने और एक दूसरे को समझने की इच्छा को और भी मजबूत कर देती है। तो ये दोनों मेटाफर्स मिलकर गाने को सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन से कहीं ऊपर ले जाते हैं। ये शरीर और मन को एक खूबसूरत पहेली की तरह दिखाते हैं, जिसे सब्र और प्यार से धीरे धीरे सुलझाना है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये गाना एक ऐसा अनुभव बनाता है जिसमें हमारी सारी इंद्रियां, हमारे सारे सेंसेस शामिल हो जाते हैं। अब कहानी में देखने और सुनने के सेंसेस भी शामिल होते हैं। मैं तुम्हारे बालों को नाचते हुए देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी लय बनना चाहता हूँ। ये कनेक्शन को और भी ज्यादा जिंदा और भी ज्यादा रियल बना देता है। इसके बाद तो स्वाद की इंद्रिय को सीधे सीधे दावत दी जाती है। आओ, मेरे मुंह को आजमाओ और देखो कि क्या तुम्हें इसका स्वाद पसंद है। ये एक बहुत ही डायरेक्ट और साहसिक निमंत्रण है। और यहाँ पर जो जुनून है वो अपने चरम पर पहुँचता है। ये लाइनें सारी हदें पार करने और एक ऐसी जबरदस्त प्रतिक्रिया पैदा करने की बात करती हैं जो पैशन की इंतहा को दिखाती है। तो संक्षेप में कहें तो गीतकार जानबूझकर हमारी कई इंद्रियों को इसमें शामिल करते हैं। देखना, सुनना, छूना और चखना, ये सब मिलकर एक ऐसा भावुक माहौल बनाते हैं जिसमें डूब जाने का मन करता है। अब हम इस कहानी के अंतिम हिस्से में पहुंचते हैं, जहां अब तक जो भी थीम्स बनी हैं वो सब एक खास और यादगार जगह पर आकर मिलती हैं। इस पूरे जुनून को अब एक असली जगह मिलती है, प्यूर्टो रिको का एक बीच। देखिए, ये लोकेशन सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि ये इस अनुभव का एक अहम हिस्सा है जो इसे हमेशा के लिए यादगार बना देता है।
और ये लाइन तो कमाल है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे प्रकृति भी इस क्लाइमैक्स में एक भागीदार बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे लहरें भी उस पल की तीव्रता को महसूस करके चिल्ला उठती हैं। ये जुनून और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। तो अंत में ये गाना इमोशनल और फिजिकल केमिस्ट्री को उस जगह की शक्तिशाली भावना के साथ जोड़कर अपने चरम पर पहुंचता है। ये सिर्फ एक कनेक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि एक यादगार अनुभव के बारे में है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। क्या सब्र ही जुनून की सबसे बड़ी पहचान है? क्या किसी चीज को धीरे धीरे हर पल का मजा लेते हुए पाना ही असल में सबसे बड़ी चाहत है? सोचने वाली बात है ना?